बेसिकली यहाँ पर सिस और ट्रांस एल्कीन सबको पता है, सिस एंड ट्रांस एल्कीन सबको पता है। और इसमें एडिशन कैसे होता है, दो टाइप का एडिशन होता है, एक सिन होता है और एक एंटी होता है। बच्चे पूछे कैसे पता चलता है सिन है एंटी है? सब बताता हूँ मैं, सारी चीजों पे आ रहा हूँ बेटा। ये अब मैं जो पार्ट करा रहा हूँ इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब देखते हैं। बेसिकली है क्या कि यहां पर मैंने ये सिस एल्कीन बनाई, H बना दिया, सिस ब्यूट 2ईन बना दी। सिन और एंटी का पहले मैकेनिज्म देखेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कहां पर सिन कहां पर एंटी कैसे पता चलेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये ब्रोमीन से रिएक्शन कराई। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, दोनों तरीके से इसको मैं करके दिखाऊंगा। ये अब क्या होगा, सिन होगा या एक्चुअल में एंटी होगा, वो बात की बात है, यहां केवल समझने के लिए बता रहा हूं। ये ब्रोमीन का एंटी एडिशन दोनों करके बता रहा हूं। सिन एडिशन का मतलब होता है अवेलेबल स्पेस में जुड़ना, अवेलेबल स्पेस में जुड़ना। अवेलेबल स्पेस कौन सी होगी, जहां बल्कि ग्रुप नहीं लगे होंगे। जहां बल्कि ग्रुप नहीं लगे होंगे तो ये Br H है, इधर H है, तो Br इधर आ जाएगा या Br इधर आ जाएगा। ये आपका सिन एडिशन हो गया। और जब Br इधर उधर आ गया तो आप देखिए यहां पर H चला गया ऊपर, Br आ गया, CH3 आ गया, CBr आ गया, H आ गया, CH3 आ गया। ये कुछ गड़बड़ हुआ बेटा। ये यहां पर हमने लगा दिया CH3। आप देखिए इसमें एसिमेट्रिक कार्बन आ गए नहीं आ गए, और क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप हो गई, इसमें मीजोफॉर्म नहीं बन गई है। दिस इज द मीजोफॉर्म। अब एक लाइन निकल के आ गई कि सिस एल्कीन सिन एडिशन के बाद मीजोफॉर्म देती है, सिस एल्कीन सिन एडिशन के बाद मीजोफॉर्म देती है। दिस इज द सिस ब्यूट 2ईन। एंटी एडिशन में क्या होता है कि एक अवेलेबल साइट में अटैच होना और एक अनअवेलेबल साइट में अटैच होना। कैसे, एक अवेलेबल पकड़ो और एक अनअवेलेबल पकड़ो, या इधर की अवेलेबल पकड़ो और इधर की अनअवेलेबल पकड़ो। दो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, अवेलेबल और अनअवेलेबल इस साइड का, या अवेलेबल और अनअवेलेबल उस साइड का। पहले मैं इधर का अवेलेबल और इधर का अनअवेलेबल पकड़ रहा हूं, तो एक में Br इधर आएगा, एक में Br इधर आएगा। करते हैं जरा इसे। तो हमने रखा CH3 CH Br CH, ये CH3 इधर आ गया और Br। और दूसरा हमने क्या पकड़ा कि इधर का अवेलेबल और इधर का अनअवेलेबल, तो Br इस साइड में आ गया, क्योंकि आइसोमेरिज्म में तुम लोग ये ऑप्टिकल वाला पार्ट कर चुके हो, पिछले लाइव सेशन में हो चुका है। आप देखिए ये आपका दो एसिमेट्रिक है, लेकिन ये कैसे हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। डेक्स्ट्रो लीवो तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो एक RR होगा एक SS होगा, वो दोनों अलग अलग होंगे। और ये बेसिकली क्या होगा, दोनों 50-50% हो गए। दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। तो अब सिंपल सी बात क्या आ गई कि सिस एल्कीन सिन एडिशन के बाद किस में कन्वर्ट होती है, मीजोफॉर्म में कन्वर्ट होती है। और सिस एल्कीन एंटी एडिशन के बाद किस में कन्वर्ट होती है, रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, कार याद रखनी है, कार सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। फिर इसी को आप उल्टा पुल्टा करते जाइए, उल्टा पुल्टा करते जाइए। सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजोफॉर्म, ट्रांस एल्कीन आ जाए एंटी एडिशन आ जाए तो यहां मीजोफॉर्म, ट्रांस एल्कीन आ जाए सिन एडिशन आ जाए तो रेसिमिक मिक्सचर। तो इसको उल्टा पुल्टा करते जाइए, कार याद रखिए, सिस एल्कीन एंटी एडिशन के बाद रेसिमिक मिक्सचर, फिर उसको पलट दीजिए, ट्रांस में उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि कैसे पता चलेगा कि ये सिन है या एंटी है। मैं एक चार्ट देने जा रहा हूं, एकदम उसको याद रखना है हाइड्रोकार्बन के केस में, और सारी चीजें उसी से हो जाएंगी। जितने रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। कहां सिन कहां एंटी वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म के चक्कर में मत पड़िए, इतना टाइम नहीं है, ना इतना टाइम लगाने की जरूरत है। मैंने आपको पूरा जिस्ट दे रहा हूं कि कहां पर सिन कहां पर एंटी, ये बता रहा हूं, है ना। तो ये हम इसको कर लेते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब इसको देखिए, अब मैं एक चार्ट तुम्हें देने जा रहा हूं और उसको बस ध्यान रखना है आपको। देखिए, एक है 1% अल्कलाइन KMnO4, ये बेयर्स रिएजेंट तुमने पढ़ा होगा। एक होता है SCO3H, एक ये पर ऑक्सी फॉर्मिक एसिड है, नॉट द कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 नहीं है, ये पर ऑक्सी फॉर्मिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ये होता है, और बेसिकली ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीडेशन का काम करती है। दिस इज द परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एल्कलाइन मीडियम, क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन। ये याद रखनी है 5 रिएक्शन। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। दिस इज द सिन एडिशन। नोट कर लो बेटा इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया, ये रेड क्यों नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। दिस इज द एंटी एडिशन, दिस इज द एंटी एडिशन, ये दोनों, और ये आपके सारे कौन से हो गए, सिन एडिशन। अब इसमें होता क्या क्या है, डबल बॉन्ड हटा के क्या करना होता है, बिल्कुल ये एक जिस्ट निकल के आ गई। आपको वह इतनी चीजें याद रखनी है। देखिए, इसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप लगा दो डबल बॉन्ड तोड़कर। इसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप लगा दो डबल बॉन्ड तोड़कर। इसमें क्या करो, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। इसमें क्या करो, 2 OH ग्रुप लगा दो। इसमें क्या करना है, 2 क्लोरीन या 2 ब्रोमीन लगा दो। 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन लगा दो, काम खत्म, फिनिश। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन, कार याद रखनी है। सिस एल्कीन एंटी एडिशन के बाद रेसिमिक मिक्सचर देती है। फॉर्मिक एसिड, ये पर ऑक्सी फॉर्मिक एसिड है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें इपॉक्साइड बनेगा और उसमें 2 OH ग्रुप लगेंगे। डबल बॉन्ड हटाना है, 2 OH ग्रुप लगाने हैं।